नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल पर। दोस्तों, आज मार्केट में डर है, कंफ्यूजन है, कभी ग्लोबल टेंशन, कभी इंटरेस्ट रेट, कभी फी सेलिंग, तो कभी रिसेशन की बातें। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या रुक जाना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करें तो स्मार्ट तरीके से कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको ना डराऊंगा, ना झूठा कॉन्फिडेंस दूंगा, बस प्रैक्टिकल और टेस्टेड तरीका बताऊंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अनिश्चित मार्केट की सच्चाई। सबसे पहले एक कड़वी लेकिन सच्ची बात समझना बहुत जरूरी है। मार्केट कभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं होता। अनिश्चितता कोई अपवाद नहीं, बल्कि मार्केट की स्थायी सच्चाई है। अगर आप इतिहास पर नजर डालें, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 का कोविड क्रैश, 2022 का रेट हाइक और वॉर फेज, हर दौर में एक ही आवाज गूंज रही थी, अभी इन्वेस्ट मत करो। हालात साफ नहीं है, डर जायज था, न्यूज डरावनी थी, एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज्ड थे। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो वही लेवल्स इतिहास बन चुके हैं। वही समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिना सोचे समझे पूरा पैसा एक साथ झोंक दे। क्रॉस मार्क ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भी उतना ही खतरनाक है जितना ब्लाइंड फेयर। असल सीख ये है, स्मार्ट इन्वेस्टर डर को इग्नोर नहीं करता, लेकिन डर की वजह से फ्रीज भी नहीं होता। स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे सोचता है? वो जानता है कि वॉलेटिलिटी टेम्पररी होती है, लेकिन क्वालिटी बिजनेस परमानेंट वेल्थ बनाते हैं। वो हेडलाइन देखकर नहीं, स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्ट करता है। वो मार्केट टाइमिंग नहीं, टाइम इन द मार्केट पर भरोसा करता है। वो रिस्क को खत्म नहीं करता, बल्कि रिस्क को मैनेज करता है। निष्कर्ष, टेक अवे, मार्केट में डर रहेगा हमेशा। सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल ये है कि डर आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाता है या कंफ्यूज्ड स्पेक्टेटर। यही फर्क तय करता है एवरेज इन्वेस्टर और स्मार्ट वेल्थ क्रिएटर के बीच। स्मार्ट इन्वेस्टिंग और इमोशनल इन्वेस्टिंग के बीच का फर्क समझना ही असल में वेल्थ क्रिएशन की पहली सीढ़ी है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग vs इमोशनल इन्वेस्टिंग। इमोशनल इन्वेस्टर हमेशा मार्केट की हर हलचल पर रिएक्ट करता है। मार्केट थोड़ा सा गिरा नहीं कि डर उसके फैसलों पर हावी हो जाता है, वो पैनिक में बेच देता है। मार्केट तेजी से भागने लगे तो वही इन्वेस्टर फोमो में आकर ऊंचे भाव पर खरीद लेता है। उसके पास न कोई क्लियर प्लान होता है, न एंट्री एग्जिट का लॉजिक और न ही डिसिप्लिन। नतीजा ये होता है कि वो बार बार गलत समय पर गलत फैसले लेता है और खुद ही अपने रिटर्न्स खराब कर लेता है। इसके उलट स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखता है। वो मानता है कि मार्केट अनिश्चित है, इसलिए सबसे पहले कैपिटल कंट्रोल करता है, एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाता, पोजीशन साइजिंग समझदारी से करता है। अगर बिजनेस मजबूत है और फंडामेंटल्स सही है, तो वो एक ही दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे सोच समझकर एंट्री लेता है। सबसे बड़ी बात, वो लॉस से नहीं डरता, क्योंकि लॉस मार्केट का हिस्सा है। वो डरता है अनकंट्रोल्ड रिस्क से, जो पोर्टफोलियो को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिए, लॉस अक्सर टेम्पररी होता है, मार्केट उसे रिकवर करने का मौका दे देती है। लेकिन गलत डिसीजन, जो डर, लालच या जल्दबाजी में लिया गया हो, वो पोर्टफोलियो पर परमानेंट डैमेज छोड़ जाता है। इसीलिए सफल इन्वेस्टिंग का राज मार्केट को जीतना नहीं, बल्कि खुद के इमोशंस पर जीत हासिल करना है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल, कैपिटल कंट्रोल। अनिश्चित मार्केट में अगर कोई एक चीज आपको इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से बचा सकती है, तो वो है कैपिटल एलोकेशन। ज्यादातर लोग मार्केट में गलती इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें स्टॉक्स नहीं आते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि पूरा कैपिटल एक ही फैसले पर लगा देते हैं। जब पैसा ज्यादा लगा होता है, तो डर और लालच अपने आप कंट्रोल संभाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुल 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है। स्मार्ट इन्वेस्टर इसका पूरा पैसा एक साथ मार्केट में नहीं डालता। वो जानता है कि मार्केट अनिश्चित है, इसलिए सिर्फ 5% से 10% कैपिटल को ही एक्टिव रखता है। यानी शुरुआत में केवल 5,000 रुपए से 10,000 रुपए। इस छोटे कैपिटल से वो अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करता है। अगर स्टॉक गिरता है तो उस पर कोई मानसिक दबाव नहीं बनता, क्योंकि न तो पूरा पैसा फंसा है, न ही पैनिक बेचने की मजबूरी है। और अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो रिग्रेट भी नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ पहला स्टेप था, पूरा खेल अभी बाकी है। यही अप्रोच इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ी ताकत देती है, डिसीजन लेने की आज़ादी। ना डर में बेचने की जल्दबाजी, ना लालच में ऊंचे भाव पर कूदने की मजबूरी। यही है मेंटल पीस इन्वेस्टिंग। जहां मार्केट चाहे कुछ भी करे, आपका दिमाग शांत रहता है और आपके फैसले स्ट्रैटेजी से चलते हैं, इमोशन से नहीं। स्टॉक सिलेक्शन इन्वेस्टिंग का सबसे जरूरी और निर्णायक हिस्सा। अनिश्चित मार्केट में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग मान लेते हैं मार्केट गिरे तो हर स्टॉक सस्ता है,
हकीकत यह है कि हर स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक नहीं होता, खासतौर पर तब जब मार्केट डर और वॉलेटिलिटी से भरा हो। स्मार्ट इन्वेस्टर स्टॉक नहीं, बिजनेस खरीदता है। वो ऐसी कंपनी चुनता है जिसकी फंडामेंटल्स मजबूत हो, रेवेन्यू, प्रॉफिट और कैश फ्लो में कंसिस्टेंसी दिखे, जिसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी क्लियर हो, ना कि सिर्फ अगले क्वार्टर की उम्मीद पर टिकी हो। डेट ऐसा हो जो कंपनी आराम से संभाल सके, क्योंकि ऊंचा डेट अनिश्चित समय में सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, वो बिजनेस इन्वेस्टर को समझ में आता हो, जिसका मॉडल, प्रोडक्ट और अर्निंग लॉजिक साफ हो। इसके साथ कुछ साफ रूल्स भी होते हैं। क्रॉस मार्क ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक से दूरी, जहां प्राइस चार्ट किसी के इशारे पर नाचता हो। क्रॉस मार्क रूमर बेस्ड स्टॉक से दूरी, जहां खबरें ज्यादा हो लेकिन नंबर्स कम। स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि रूमर्स खत्म हो जाते हैं, ऑपरेटर्स गायब हो जाते हैं, लेकिन गलत स्टॉक सालों तक पोर्टफोलियो में दर्द देता है। याद रखिए, प्राइस गिर सकता है, मार्केट टेम्पररी फेयर में ओवर रिएक्ट कर सकता है, लेकिन बिजनेस नहीं टूटना चाहिए। अगर बिजनेस मजबूत है तो समय के साथ प्राइस खुद रास्ता ढूंढ लेता है। यही सोच इन्वेस्टर को भीड़ से अलग बनाती है। एवरेजिंग प्लस नो पैनिक रूल, समझदारी से गिरावट का सामना। अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक चुना है और उसके बाद मार्केट गिरता है तो वहां पैनिक नहीं, क्लियर प्लान की जरूरत होती है। इमोशनल इन्वेस्टर गिरावट देखकर या तो डर के मारे बेच देता है या फिर बिना सोचे समझे एक साथ सारा पैसा डाल देता है। दोनों ही हालात में रिस्क बढ़ जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर का तरीका अलग होता है। वो कभी भी एक साथ पूरा बाय नहीं करता। एंट्री हमेशा स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले छोटा अमाउंट, फिर कंफर्मेशन के साथ अगला स्टेप। एवरेजिंग भी होती है, लेकिन लिमिटेड और पहले से प्लान्ड, ना कि और गिरा तो और डाल दूंगा वाली आदत से। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, लॉस में इमोशनल एग्जिट नहीं। प्राइस गिरना मार्केट का काम है, पर डिसीजन इमोशन में लेना इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन इसके साथ एक डिसिप्लिन भी जुड़ा है। अगर बिजनेस में सच में खराबी आ जाए, फंडामेंटल्स बदल जाएं, डेट बिगड़ जाए या ग्रोथ स्टोरी टूट जाए, तो फिर उम्मीद नहीं, डिसिप्लिन्ड एग्जिट जरूरी है। याद रखिए, एवरेजिंग स्ट्रैटेजी नहीं, टूल है। और ये टूल तभी काम करता है जब स्टॉक स्ट्रांग हो और दिमाग शांत। पैनिक सेलिंग पैसा भी ले जाती है और कॉन्फिडेंस भी। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली मतलब है गिरावट में भी कंट्रोल अपने हाथ में रखना। क्या नहीं करना चाहिए? अनिश्चित मार्केट में 5 बड़ी गलतियां। अनिश्चित मार्केट में नुकसान ज्यादातर मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि इन्वेस्टर की गलतियों की वजह से होता है। अगर आप इन 5 बातों से बच गए तो आधी लड़ाई आप पहले ही जीत चुके हैं। पहली गलती, ऑल इन इन्वेस्टमेंट। पूरा पैसा एक ही लेवल पर लगा देना सबसे खतरनाक कदम है। मार्केट आपको कभी वार्निंग देकर नहीं गिरता। ऑल इन मतलब डर, पैनिक और गलत फैसलों का न्योता। दूसरी गलती, न्यूज़ देखकर ट्रेडिंग। हेडलाइंस मार्केट को नहीं चलाती, बल्कि सेंटिमेंट को बिगाड़ती है। आज पॉजिटिव न्यूज़, कल नेगेटिव न्यूज़। अगर आप हर खबर पर ट्रेड करेंगे तो पोर्टफोलियो कभी स्टेबल नहीं रहेगा। तीसरी गलती, बिना प्लान एवरेजिंग। एवरेजिंग तभी काम करती है जब पहले से लेवल, अमाउंट और लिमिट तय हो। और गिरा तो और खरीद लेंगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ये सिर्फ उम्मीद है। चौथी गलती, हर डीप पर बाय। हर गिरावट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कभी कभी गिरावट वार्निंग होती है। डीप खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि बिजनेस इंटैक्ट है या नहीं। पांचवी गलती, दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करना। हर इन्वेस्टर की कैपिटल, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन अलग होता है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम कर रही है, वही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। याद रखिए, मार्केट में पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। और पैसा बचता है जब आप गलतियां दोहराना बंद करते हैं। फाइनल थॉट दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि आप हर ट्रेड या हर इन्वेस्टमेंट में पैसा ही कमाएं। मार्केट ऐसा मौका देता ही नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली मतलब है मार्केट में टिके रहना, क्योंकि जो टिकता है वही अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी देख पाता है। कैपिटल को सुरक्षित रखना, क्योंकि पैसा रहेगा तभी भविष्य में फैसले लेने की आजादी रहेगी। अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना, ना कि डर या लालच में फंसकर बाहर हो जाना। मार्केट में फेजेस आते जाते रहते हैं, कभी तेजी, कभी मंदी, कभी कंफ्यूजन। लेकिन जो इन्वेस्टर डिसिप्लिन नहीं छोड़ता, वही हर साइकिल में खुद को मजबूत बनाता है। याद रखिए, मार्केट की अनसर्टेनिटी टेम्पररी होती है, समय के साथ तस्वीर साफ हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट वेल्थ बनाता है। और यही डिसिप्लिन एक आम इन्वेस्टर को एक सच्चा वेल्थ क्रिएटर बनाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और सीख देने वाली लगी हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर दीजिए, लाइक करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। शेयर करें उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जो इस समय मार्केट को लेकर डर या कंफ्यूजन में है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ बात होती है शोर नहीं, समझदारी वाली इन्वेस्टिंग की। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करें, जल्दबाजी से नहीं। डिस्क्लेमर, महत्वपूर्ण सूचना, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए विचार कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश मार्केट रिस्क के अधीन होता है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आपके फायदे नुकसान की पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करती है।